हे व्हाट्स अप एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। Hello kids, good morning. Myself Dr. Renu. Welcome to my class. Today we are going to study a new topic, composition of parliament. अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको डिस्क्राइब किया था कि पार्लियामेंट क्या होती है और उसके कितने पार्ट्स होते हैं। और अब इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट। इट मीन्स कि पार्लियामेंट कैसे बनती है। तो फर्स्ट है कि हम लोग पार्लियामेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड, हमारी जो पार्लियामेंट है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, 2 हाउसेस से मिलकर बनी है। पहला है लोकसभा एंड सेकंड है राज्यसभा। लोकसभा को लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट या हाउस ऑफ द पीपल भी कहते हैं, क्योंकि इसके जो मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड होकर के आते हैं। और राज्यसभा है ये अपर हाउस एंड काउंसिल ऑफ स्टेट। इसको अपर हाउस एंड काउंसिल ऑफ स्टेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये स्टेट को रिप्रेजेंट करती है। और इसके साथ ही साथ ये राज्यसभा है, ये परमानेंट बॉडी है। परमानेंट बॉडी मीन्स कि ये कभी भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं की जाती है। इसके 1/3 मेंबर एवरी 2 ईयर पर रिटायर होते जाते हैं, लेकिन पर मेंबर का जो टाइम पीरियड होता है वो 6 ईयर ही होता है। अब सेकंड है मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर। लोकसभा के मैक्सिमम मेंबर 552 हो सकते हैं। इसमें 530 डिफरेंट स्टेट से इलेक्ट होकर के आते हैं और 20 जो है वो यूनियन टेरिटरी से आते हैं। प्रेजेंट टोटल स्ट्रेंथ है इस समय 545, इसमें से 543 इलेक्टेड हैं और 2 जो है नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। 2 को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नॉमिनेटेड किया जाता है। और वो जो नॉमिनेटेड होते हैं वो कौन होते हैं? वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के होते हैं। अब इधर देखिए राज्यसभा में मैक्सिमम मेंबर इसके 250 हो सकते हैं। 238 जो है वो स्टेट और यूनियन रिप्रेजेंटेटिव को, यूनियन टेरिटरी को रिप्रेजेंट करते हैं। और 12 जो है नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 12 को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नॉमिनेटेड किया जाता है। ये द फील्ड्स कौन कौन सी फील्ड्स है? लिटरेचर, साइंस, आर्ट, सोशल, गेम्स। जो भी अच्छे अच्छे लोग होते हैं इन फील्ड्स के, उनको चुन करके राज्यसभा में भेजा जाता है। प्रेजेंट टोटल सीट है 245, इसमें से 233 जो है रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट्स को और जो 12 है वो नॉमिनेटेड होते हैं प्रेसिडेंट के थ्रू। और इसके पहले ही मैंने आपको बताया है इसके 1/3 मेंबर एवरी 2 ईयर पे रिटायर हो जाते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। लोकसभा का टर्म होता है 5 ईयर और राज्यसभा का टर्म होता है 6 ईयर। अगर बाय द वे इमरजेंसी है तो 1 साल के लिए इसको बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इमरजेंसी खत्म होने के 6 मंथ के भीतर इसको फिर से चुनाव हो जाना चाहिए। अब क्वालिफिकेशन क्या होती है इन दोनों ही हाउसेस के मेंबर्स की? फर्स्ट क्वालिफिकेशन है ही सी मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। उसको भारत का नागरिक होना चाहिए मेंबर को। सेकेंड, ही शी शुड नॉट बी लेस देन 25 ईयर्स। इट मीन्स कि लोकसभा के मेंबर को 25 ईयर्स का होना चाहिए और राज्यसभा के मेंबर को 30 ईयर्स से कम नहीं होना चाहिए। थर्ड है ही शी शुड नॉट बी होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट। उसको कोई और लाभ का पद ग्रहण नहीं करना चाहिए। वो कोई और भी लाभ के पद पर नहीं हो सकता, चाहे वो राज्य हो या चाहे वो सेंटर हो। फोर्थ है ही शी शुड नॉट बी मेंटली अनसाउंड और बैंकरप्ट। वो मेंटली मतलब मानसिक रूप से विकलांग नहीं होना चाहिए और साथ ही साथ दिवालिया नहीं होना चाहिए। दिवालिया मीन्स कि बैंक की ओर से जिसके ऊपर कर्जा हो। फिफ्थ है ही शी शुड नॉट बी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। इट मीन्स कि ऑफेंडर मीन्स अपराधी, उसको अपराधी या क्रिमिनल नहीं होना चाहिए। तो ये सारी क्वालिफिकेशन दोनों ही हाउस के मेंबर्स की है। केवल एक डिफरेंस है, एज का डिफरेंस। राज्यसभा के मेंबर की एज 30 ईयर से कम नहीं होनी चाहिए और लोकसभा के मेंबर्स की एज 25 ईयर से कम नहीं होनी चाहिए। अब बच गए हमारे प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो होते हैं वो नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट या नॉमिनल हेड होता है, नाम का ही हेड होता है।
सारा काम प्राइम मिनिस्टर करता है। और इसके अलावा हम अपने प्रेसिडेंट को डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करते, हम डायरेक्टली नहीं चुनते हैं। हमारे जो स्टेट के लेजिस्लेचर के मेंबर्स होते हैं, यूनियन टेरिटरीज के मेंबर्स होते हैं, प्लस पार्लियामेंट के ऑल मेंबर्स के 1/3 जो होती है संख्या, वो ऑल मेंबर्स होते हैं, वो सारे मिलकर ही प्रेसिडेंट का चुनाव करते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा पार्लियामेंट का हो गया कि किस तरीके से पार्लियामेंट बनी होती है, कंपोजिशन होती है, किस तरह से पार्लियामेंट का कंपोजिशन होता है। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये हम आपको यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। वीडियो खत्म करने से पहले मैं 2 क्वेश्चन आपको दूंगी, उसका आंसर आप लोग जो ढूंढ कर रखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द प्रेजेंट लोकसभा स्पीकर। नेम द प्रेजेंट लोकसभा स्पीकर। सेकेंड क्वेश्चन है, नेम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले टॉपिक के साथ, जो शायद हमारा लास्ट होगा इस चैप्टर का। थैंक यू। गुड मॉर्निंग किड्स, माई सेल्फ डॉक्टर रेनू। इसके अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या है, इंडिया एडॉप्ट अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ड्यू फॉलोइंग रीजंस। नेक्स्ट इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने मैंने जो पढ़ाया था आपको कि पार्लियामेंट क्या होती है, इंडियन पार्लियामेंट के 2 पार्ट्स के बारे में बताया था आपको, और इसके साथ ही साथ कुछ की वर्ड्स भी मैंने आपको बताए थे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि इंडिया ने क्यों पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एडॉप्ट किया है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि डेमोक्रेटिक कंट्री क्या होती है। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक कंट्री वो कंट्री होती है जिसमें उसके सिटीजन्स जो हैं गवर्नमेंट की डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। इसके साथ ही साथ पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और सोशली उनमें इक्वालिटी होती है, उनको इक्वालिटी दी जाती है, उनको कई सारे राइट्स भी दिए जाते हैं। तो इस तरीके से जो हमारे पॉलिसी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, उन्होंने इंडिया की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को समझा, उसके बाद ही ये डिसाइड किया कि दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज़ बेनिफिशियल फॉर द इंडिया। इंडिया के लिए सबसे अच्छी बेनिफिशियल रहेगी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो कोई भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है उसके 2 टाइप होते हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, जो पार्लियामेंट होती है, संसद होती है, वो रिस्पॉन्सिबल होती है उस कंट्री के प्रति और लोगों के प्रति। और जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो भी रिस्पॉन्सिबल होता है, वो रियल हेड होता है इंस्टीट्यूशन का, वही सारे मेंबर्स को चूज करता है विनिंग पार्टी के और उनको अलग अलग पोर्टफोलियो देता है। और इसके साथ जो प्रेसिडेंट होता है वो केवल नॉमिनल हेड होता है, उसको डायरेक्ट इलेक्ट नहीं किया जाता है। और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पार्लियामेंट के पास बहुत ज़्यादा पावर होती है, उसका कंट्रोल होता है प्राइम मिनिस्टर के ऊपर। यदि प्राइम मिनिस्टर अपनी मेजॉरिटी लूज कर देता है तो गवर्नमेंट तुरंत भंग कर दी जाती है, हटा दी जाती है। इसके विपरीत इसके अपोजिट प्रेसिडेंटियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट जो होता है वो मेन होता है गवर्नमेंट का, वो रियल एंड नॉमिनल दोनों हेड होता है, और वहाँ पे कोई भी प्राइम मिनिस्टर नहीं होता है। प्रेसिडेंट जो है वो डायरेक्टली इलेक्टेड होता है, सीधे चुना जाता है। और इस टाइप ऑफ गवर्नमेंट में जो पार्लियामेंट होती है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है, और क्योंकि जो प्रेसिडेंट होता है और उसको प्रेसिडेंट को वो हटाया भी नहीं जा सकता है, क्योंकि जब तक का उसका टेन्योर कंप्लीट नहीं हो जाता है। तो यहाँ पे हमने 2 टाइप ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट देखा, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंटियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो हम लोग ने इंडिया में अडॉप्ट किया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्यों अडॉप्ट किया, बहुत सारे रीजन थे। फर्स्ट रीजन था दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव। इस तरीके की जो गवर्नमेंट होती है वो लोगों के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है, क्योंकि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन करके भेजती है
जो उसकी बातों को वहां पर रखते हैं, इसलिए वो रिस्पॉन्सिबल होती है। सेकेंड, द प्राइम मिनिस्टर इज द रियल हेड ऑफ द स्टेट, ही शी हैज टू मेंटेन अ मेजॉरिटी इन द हाउस ऑफ द पीपल। सेकेंड पॉइंट ये कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो स्टेट का हेड होता है, सरकार राष्ट्र का हेड होता है, वो जो कोई भी हो वो हाउस में मेजॉरिटी को मेंटेन करके रखता है। थर्ड, टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन थ्री ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑप्टेड फॉर अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब यहाँ पर क्या है, गवर्नमेंट के थ्री ऑर्गन्स क्या है बच्चों, 7th में आप लोगों ने पढ़ा है, क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, फर्स्ट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट है लेजिस्लेचर, सेकंड है एग्जीक्यूटिव, थर्ड है जुडिशियरी। तो इन तीनों गवर्नमेंट के इन तीनों पार्ट्स में अंगों में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना होने पाए, इसलिए क्या किया जाता है, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी, हमारी जो संविधान बनाने वाली सभा थी, उसने इस टाइप के गवर्नमेंट को चुना। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को क्यों चुना गया है। अब बच्चों मैंने पहले ही आपको बोला था कि आप अपनी बुक को अपने पास ही रखिए। अब यहाँ पर देखिए, हमारा जो इंडियन पार्लियामेंट है वो बाय कैमरल है। बाय कैमरल मीन्स होता है बाइकैमरल मीन्स होता है कि जिस पार्लियामेंट में 2 हाउसेज हों, जिस पार्लियामेंट में 2 हाउसेज होते हैं वो बाइकैमरल कहलाता है, और जिस पार्लियामेंट में या जिस लेजिस्लेचर में एक हाउस होता है वो यूनिकैमरल कहलाता है। तो हमारा पार्लियामेंट बाइकैमरल है क्योंकि उसके 2 हाउसेज हैं। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा इंडियन पार्लियामेंट, आप अपनी बुक में पेज नंबर 18 पर देखिए कि इंडियन पार्लियामेंट में बाइकैमरल है, और जो राज्यसभा है वो अपर हाउस, और काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यों की सभा कहलाता है अपर हाउस, और लोकसभा है वो लोअर हाउस एंड हाउस ऑफ पीपल कहलाता है। तो इस तरीके से यहाँ तक हमारा ये कंप्लीट हुआ। अब हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट।